कला बीथिका सभागार में हिंदी लेखिका संघ मध्य प्रदेश का वार्षिक उत्सव बेहद गरिमामय और भव्य वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में साहित्य, संगीत, नृत्य और सम्मान समारोह का अद्भुत संगम देखने को मिला। रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और मधुर गीतों ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शहर के साहित्यकारों, शिक्षाविदों, समाज सेवियों और कला प्रेमियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी ने आयोजन को विशेष बना दिया। पूरे कार्यक्रम के दौरान साहित्यिक माहौल और सांस्कृतिक ऊर्जा देखने लायक रही। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मान किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नन्ही प्रतिभा यशिका ईशानी शुक्ला की रही, जिन्हें बाल प्रतिभा सम्मान से नवाजा गया। माला के साथ अभिनंदन, अभिवादन। और यशिका की पूज्य माता श्री यदि यहाँ उपस्थित है तो वो परिवार के सभी सदस्यगण कृपया मंच पर आने की कृपा करें। जी, यशिका ईशानी, उनकी पूज्य माता श्री विशिष्ट योगदान और विशिष्ट स्मरण हम सबके बद्ध रहा है। एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन। उनकी उपलब्धि पर सभागार में मौजूद सभी लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका उत्साहवर्धन किया। अतिथियों ने कहा कि कम उम्र में इस तरह की उपलब्धि हासिल करना अन्य बच्चों के लिए भी प्रेरणादायक है। सम्मान मिलने के बाद परिजनों और शुभचिंतकों ने यशिका को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सबसे पहले मैं अपने माता पिता और बुजुर्गों को प्रणाम करती हूँ। समारोह में मौजूद सभी लोगों को मेरा सादर अभिवादन। मुझे मालूम नहीं था कि अरुणोदय पत्रकारिता पुरस्कार में स्वागत भाषण, फिर एक कार्यक्रम में उद्बोधन से मेरे को सम्मानित किया जाएगा। हिंदी लेखिका संघ ने इस उम्र ने बाल सम्मान से सम्मानित कर मेरे जीवन का पहला पुरस्कार दिया। इस हौसला अफजाई में यशिका ईशानी गौरवान्वित हुई। आप सबका आभार। डॉक्टर कामना श्रीवास्तव जी को एवं समस्त आयोजकों को स्नेह प्रणाम। वार्षिक उत्सव के दौरान हिंदी लेखिका संघ की वार्षिक पत्रिका वामा शिल्प का विमोचन किया गया। इसके साथ ही डॉक्टर कामना कौस्तुभ द्वारा लिखित लघु कथा संग्रह जीवन का कैनवास का भी लोकार्पण अतिथियों के हाथों संपन्न हुआ। साहित्य प्रेमियों ने दोनों प्रकाशनों की सराहना करते हुए इसे साहित्य जगत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। समारोह में समाज, साहित्य, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली कई हस्तियों को सम्मानित किया गया। ई अर्चना नायडू को डॉक्टर गायत्री तिवारी स्मृति सम्मान, डॉक्टर भावना शुक्ल को डॉक्टर प्रार्थना अर्गल स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। वहीं चिकित्सा एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए डॉक्टर अपूर्वा तिवारी, अनामिका कुमारी, डॉक्टर रूपाली मित्तल और डॉक्टर शिव कुमार सिंह ठाकुर को सम्मानित कर उनकी उपलब्धियों की सराहना की गई। संस्कार थानी जबलपुर की मात्र शक्तियों का सृजनात्मक मंच मध्य प्रदेश लेखिका संघ जबलपुर एकांश और इसका वार्षिक उत्सव में गीत, संगीत, उद्बोधन, ज्ञानवर्धन और इन सब के साथ साथ अलंकरण सम्मान भी समर्पित किए गए। उद्देश्य था आज के आयोजन का वो मात्र शक्ति जो घर परिवार तक सीमित है, वो सृजनात्मक धारा से जुड़ते हुए अपनी मात्र शक्ति की चेतना से समाज को, परिवार को, परिवेश को, देश को एक नई दृष्टि प्रदान कर सके। और इस उद्देश्य से हिंदी लेखिका संघ के जो योगदान है वो अप्रतिम है। इसकी संस्थापना स्मृति शेष लक्ष्मी शर्मा द्वारा की गई। उसके बाद उनके साथ सम्मानीय डॉक्टर गायत्री तिवारी, राजकुमार तिवारी सुमित्र, और जब लक्ष्मी शर्मा का अध्यक्षीय कार्यकाल था उसके बाद आदरणीय अर्चना मलैया जी ने अध्यक्षीय कार्यकाल का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। वर्तमान में सम्मानीय कामना कौस्तुभ जी अध्यक्षीय कार्यकाल का निर्वाह करते हुए जबलपुर शहर की लेखिकाओं को एक सार्थक मंच के माध्यम से जोड़ रही हैं। जबलपुर की लेखिकाएं जो इस मंच से जुड़ी हैं वो न केवल जबलपुर प्रदेश अपितु देश में इस शहर के नाम को गौरवान्वित कर रही हैं। आज के कार्यक्रम में जो मुख्य बात है, हिंदी लेखिका संघ का वार्षिकोत्सव है जो कला बीथिका में मनाया जा रहा है। और हमारे ये जो संस्था है ये सब तरह से कार्य कर रही है। महिलाएं जो लेखन कर रही हैं। हाँ, एक बात ये है कि आज यहाँ पर वामा शिल्प का विमोचन किया गया। मेरी पुस्तक जीवन का कैनवास का विमोचन किया गया। और वामा शिल्प में हमारी जितनी रचनाकार बहनें हैं सभी का परिचय, सभी की रचना उसमें संग्रहित की गई।
और उसका विमोचन किया गया। सभी महिलाएं, सभी लेखिकाएं आगे बढ़ बढ़कर काम कर रही हैं और हम किसी न किसी रूप में उनको सम्मानित करने का प्रयास भी करते हैं। आज 2 अलंकरण विशिष्ट थे, डॉक्टर प्रार्थना अर्गल स्मृति पुरस्कार जो कि दिया गया डॉक्टर भावना शुक्ल को, और डॉक्टर गायत्री तिवारी स्मृति पुरस्कार जो कि दिया गया ई अर्चना नायडू जी को। इसके अलावा हमारे 5 और व्यक्तिगत सम्मान थे। यशिका ईशानी शुक्ला को, जो सबसे छोटी, सबसे पहली बार सम्मान पाने वाली 8 साल की बिटिया है, और इसके अलावा डॉक्टर अपूर्वा तिवारी, डॉक्टर शिव कुमार सिंह ठाकुर, डॉक्टर रूपाली मित्तल और अनामिका कुमारी। इसके साथ साथ 3 संस्थाएं हैं, कदम संस्था, इरा नंदिनी और मेराकी संस्था, जो अपने अपने क्षेत्र में बेहतर से बेहतर कार्य कर रहे हैं, इसीलिए हमने इन संस्थाओं को चुना।